कभी ऐसा हुआ है कि पैसों की जरूरत अचानक आ पड़ी हो और बैंकों के लंबे प्रोसेस और कागजों के ढेर के बारे में सोचकर ही घबराहट होने लगे? आज की डिजिटल दुनिया में इसका एक हल कई ऐप्स देते हैं और आज हम इन्हीं में से एक बहुत पॉपुलर ऐप मनी व्यू की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। क्या ये सच में उतना ही आसान है जितना ये वादा करता है, या फिर इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें जाननी चाहिए? चलिए मिलके इसका पूरा सच जानते हैं। अच्छा, तो इस ऐप को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई मनी व्यू असल में है क्या चीज। फिर लोन अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके बाद हम आएंगे सबसे जरूरी मुद्दे पर, यानी इसमें खर्चा कितना आता है और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फिर हम इसकी सेफ्टी और आपकी सिबिल स्कोर पर इसके असर को भी परखेंगे। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि लोन चुकाने का तरीका क्या है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस समझने से पहले चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मनी व्यू है क्या। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि ये मनी व्यू लोन ऐप आखिर है क्या? क्या ये खुद एक बैंक है या फिर ये कुछ और ही है? तो सीधे सीधे समझते हैं मनी व्यू। देखिए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐप है आपके फोन में जो आपको पर्सनल लोन दिलाने में मदद करता है। अब इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि ये आपको बैंकों के चक्कर काटने से, वो जो मोटे मोटे फॉर्म्स होते हैं ना उनको भरने से और फिर हफ्तों तक इंतजार करने से, इन सबसे बचाता है। सीधी सी बात है, आज के जमाने में जब पैसों की जरूरत एकदम से पड़ती है तो ये एक तेज और आसान रास्ता दिखाता है। एक बात और, ये खुद कोई बैंक नहीं है, समझिए। ये तो बस एक बिचौलिए जैसा है, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो लोन देने वालों को और जिन्हें लोन चाहिए उन्हें आपस में मिलाता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि आखिर इस ऐप से लोन मिलता कैसे है। क्या ये सच में उतना ही आसान है जितना सुनने में लगता है? चलिए देखते हैं। तो वो कौन से कदम हैं जिन्हें पार करके लोन की रकम आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचती है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। इसका प्रोसेस काफी आसान बनाया गया है, सही में। सबसे पहले ऐप आपकी बेसिक जानकारी के आधार पर मिनटों में ये चेक कर लेता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। इसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती। अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो ऐप आपको आपकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग लोन प्लान दिखाता है, मतलब कितनी रकम, कितने समय के लिए, ये सब। एक बार जब आप अपना प्लान चुन लेते हैं तो आपको बस कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी सैलरी स्लिप वगैरह सीधे फोन से ही अपलोड करने होते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो लोन की रकम कुछ ही घंटों या कभी-कभी तो मिनटों में सीधे आपके बैंक खाते में आ जाती है। ठीक है, प्रोसेस तो सच में आसान लग रहा है, लेकिन इसका असली खर्च कितना है? अब बात करते हैं पैसों की, यानी इंटरेस्ट रेट, फीस और वो सारी बातें जो कोई भी वादा करने से पहले आपको जाननी ही चाहिए। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ब्याज कितना देना पड़ेगा? क्या ये सबके लिए एक जैसा होता है या कुछ और कहानी है? यहीं पर बात समझने वाली है। मनी व्यू पर हर किसी के लिए कोई एक फिक्स ब्याज दर नहीं होती। ये आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से तय होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका क्रेडिट स्कोर, जिसे हम सिबिल स्कोर भी कहते हैं, आपकी महीने की इनकम और आपका पुराना लोन चुकाने का रिकॉर्ड, ये सब बहुत मायने रखता है। सीधी सी बात है, अगर आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा और साफ सुथरा है तो आपको कम ब्याज दर मिलने की संभावना है, और वहीं अगर आपके रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है तो आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। तो अप्लाई नाउ बटन दबाने से पहले वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिन पे एक बार रुककर सोचना ही चाहिए? इसे एक स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला लेने के लिए अपनी पर्सनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। ये स्लाइड ना एक तरह से जिम्मेदार उधारकर्ता की चेकलिस्ट है। पहला, सिर्फ ब्याज दर पर ध्यान मत दीजिए, प्रोसेसिंग फीस या दूसरे जो छिपे हुए चार्जेस होते हैं उनके बारे में भी जरूर पूछें। दूसरा, वो जो लंबा सा टर्म्स एंड कंडीशंस का डॉक्यूमेंट होता है उसे ध्यान से पढ़ें। और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं हर महीने इसकी ईएमआई आराम से चुका पाऊंगा? अपनी चुकाने की क्षमता का सही अंदाजा लगाएं ताकि आप भविष्य में किसी मुसीबत में ना पड़ें। और हाँ, हमेशा पक्का करें कि यह ऐप आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एनबीएफसीज के साथ काम करता हो, और अपने बैंक का ओटीपी या पिन वो तो कभी किसी से शेयर ना करें। खर्च के अलावा लोन ऐप्स को लेकर 2 और बड़ी चिंताएं होती हैं। पहली, क्या मेरा पैसा और मेरी जानकारी सुरक्षित है? और दूसरी, इस लोन का मेरे भविष्य के फाइनेंशियल जीवन पर क्या असर पड़ेगा?
चलिए इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस डिजिटल दुनिया में जहां इतने फ्रॉड होते हैं, ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या ये ऐप भरोसे के लायक है या कोई घोटाला तो नहीं? चलिए देखते हैं कि एक असली प्लेटफॉर्म और एक खतरनाक ऐप में क्या फर्क होता है। देखिए, एक सुरक्षित ऐप जैसे मनी व्यू होने का दावा करता है, वो हमेशा अपने नियमों को लेकर बिल्कुल क्लियर रहेगा, पारदर्शी रहेगा। वो हमेशा ऐसी फाइनेंशियल कंपनियों यानी NBFCs के साथ काम करेगा जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नियमों के तहत रजिस्टर्ड हैं, और RBI का रजिस्ट्रेशन एक तरह की सुरक्षा गारंटी है। इसके उलट खतरों के संकेतों से सावधान रहें। अगर कोई ऐप लोन मंजूर होने से पहले ही आपसे किसी भी तरह की फीस मांगता है, या उसकी कोई साफ सुथरी कॉन्टैक्ट जानकारी नहीं है, या फिर वो आप पर तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाता है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। पैसा मिलना तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल ये है कि इस लोन का आपकी लंबी अवधि की फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब सिबिल स्कोर की बात करते हैं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है, और बहुत बड़ा असर पड़ता है। मनी व्यू से लिया गया हर लोन आधिकारिक तौर पर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में दर्ज होता है। इसे अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझें, और ये एक दोधारी तलवार है। अगर आप हर महीने अपनी EMI समय पर चुकाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर बेहतर होता जाएगा। इससे भविष्य में आपको बड़े लोन जैसे होम लोन या कार लोन आसानी से और बेहतर शर्तों पर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप EMI चुकाने में देरी करते हैं या चूक जाते हैं तो आपका स्कोर बुरी तरह गिर जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का लोन मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब हम इस सफर के लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने लोन लेने का तरीका देख लिया। अब ये देखते हैं कि जब इसे चुकाने का समय आता है तो प्रक्रिया कैसी होती है। ये समझना कि आप पैसा वापस कैसे करेंगे उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि आप इसे लेंगे कैसे। अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस को भी काफी आसान बनाया गया है। आमतौर पर सबसे आसान तरीका होता है अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट सेट करना। इससे क्या होता है कि हर महीने EMI की तारीख पर पैसा अपने आप कट जाता है और आप भूलने के जोखिम से बच जाते हैं। आप चाहें तो ऐप के जरिए मैनुअली भी पेमेंट कर सकते हैं। हर पेमेंट के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलती है, और जब आप आखिरी EMI चुका देते हैं तो आपका लोन आधिकारिक तौर पर बंद हो जाता है और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। आखिर में इस पूरी पड़ताल के बाद हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। ये डिजिटल लोन ऐप्स असल में हैं क्या? एक फाइनेंशियल सुविधा या भविष्य का बोझ? सच तो ये है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये किसी इमरजेंसी में एक लाइफ सेवर हो सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक आसान तरीका हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें बिना सोचे समझे, बिना चुकाने के एक ठोस प्लान के इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत जल्दी एक बड़े बोझ में बदल सकते हैं। अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी हमेशा इस्तेमाल करने वाले की होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी डिजिटल लोन के लिए हाँ कहने से पहले खुद से पूछना बेहद जरूरी है।